महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था और वे रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। परिवार का भरण पोषण करने के लिए रत्नाकर लूटपाट किया करते थे। एक दिन नारद जी और ब्रह्मा जी शिव जी में पास गए और कहा कि हमने आज वैकुंठ में एक अद्भुत दृश्य देखा। भगवान विष्णु 4 अंशों में विभक्त क्यों हैं? शिव जी ने कहा कि भगवान पृथ्वी पर अवतार लेंगे और राम नाम के जप से ही व्यक्ति के सारे पाप खत्म होंगे। इसके बाद नारद जी और ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए और सबसे बड़े पापी की खोज करने लगे। नारद जी वाल्मीकि जी यानी डाकू रत्नाकर के पास गए। रत्नाकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप लोग मुझे अपना सारा धन दे दो, नहीं तो मारे जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। रत्नाकर ने कहा कि मैं आप दोनों को मारकर आपके वस्त्र ही छीन लूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्मा जी सन्यासी को मारने पर घोर पाप लगता है, तुम ऐसा मत करो। वाल्मीकि जी यानी रत्नाकर ने कहा कि मैंने तो कई सारे सन्यासियों को मारा है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? रत्नाकर ने कहा कि इस कर्म से मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। ऐसा न करने से मेरे परिवार वाले भूख से मर जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि रत्नाकर, तुम जिन परिवार वालों के किए ये पाप कर्म कर रहे हो, क्या वे उस पाप के भागीदारी रहेंगे? वाल्मीकि जी यानी रत्नाकर ने कहा कि क्यों नहीं होंगे, मैं ये सब उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम घर जाकर उनसे पूछ कर आओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। रत्नाकर ने घर जाकर अपने परिवार वालों से पूछा कि मैंने तुम लोगों के लिए भरण पोषण के लिए मैंने बहुत लोगों को लूटा है। एक महात्मा ने मुझे बताया है कि ऐसा करने से मेरा पाप बहुत बढ़ गया है, तो क्या आप सब मेरे पाप में भागीदारी बनेंगे? रत्नाकर के पिताजी ने कहा कि हे रत्नाकर, मैंने तुम्हें पालकर बड़ा कर दिया और अब तुम जवान हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना। इसलिए इसके लिए तुम कोई पाप करते हो तो उसके भागीदार तुम खुद ही हो। इसी तरह माता ने कहा कि मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में पाला है, इसलिए अब हमें पालना तुम्हारा कर्तव्य है और इसमें जो पाप तुमने किया है उसके भागीदार तुम ही हो। इसी तरह पत्नी ने भी रत्नाकर से कहा कि विवाह के समय तुमने मेरी रक्षा का और भरण पोषण का वचन लिया था, इसलिए मैं तुम्हारे पापों की भागीदारी नहीं। जब सबने मना कर दिया तब रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ऋषि बनने के लिए आगे बढ़ गए। रत्नाकर बहुत दुखी हुए और ब्रह्मा जी के पैर पकड़कर रोने लगे और कहा कि महात्मा, आपने सही कहा था, अब मैं और पाप नहीं करूँगा। मेरे पापों से उद्धार के लिए मुझे कोई मार्ग बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले तुम सरोवर में स्नान करके आओ, फिर हम तुम्हें मार्ग बताते हैं। रत्नाकर जी ने सरोवर के पास स्नान करने गए तो सरोवर का सारा जल सूख गया। वापस आए तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारे पापों के कारण सरोवर का जल सूख गया। ब्रह्मा जी ने रत्नाकर के सिर पर जल छिड़क कर कहा कि तुम अपने पापों का नाश करने के लिए राम नाम का जाप करो। रत्नाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन उनके मुख से राम राम नहीं निकला। रत्नाकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे मुख से राम नाम नहीं निकलता। ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर तुम मरा मरा कहकर तपस्या करो। एक ही मरा मरा जपते हुए 60,000 वर्ष बीत गए और रत्नाकर के शरीर को दीमकों ने ढक लिया। रत्नाकर के सारे पाप नाश हो गए और उनके मुख से राम राम की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद ब्रह्मा जी वापस आए और उन्होंने रत्नाकर से कहा कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तपस्या करते वक्त तुम्हारे शरीर के ऊपर दीमकों ने बामी बनाई थी, इसलिए आज से लोग तुम्हें वाल्मीकि के नाम से जानेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वाल्मीकि, आप श्री राम भगवान के ऊपर एक ग्रंथ की रचना करो जिससे रामायण के नाम से जाना जाएगा। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को वरदान दिया कि एक दिन महाराज वाल्मीकि एक वृक्ष के नीचे बैठकर राम नाम जप रहे थे और उनके मुख से अपने आप ही एक श्लोक निकल आया और इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की।
रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जन्म अश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। वाल्मीकि ने ही श्री राम के जीवन की कथा को लिखा था। देश भर में कई समाज के लोग उनकी जयंती मनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मनुष्य ने पहली कविता कब लिखी, ये बता पाना बहुत कठिन है, परंतु संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि प्रथम काव्य व्यक्ति उन्हीं के स्वर से हुई है। उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण व सीता सहित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गए थे। मुनि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ स्नान के लिए गए। वहाँ नदी के किनारे पेड़ पर क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा अपने में मग्न था। तभी व्याध ने इस जोड़े में से नर क्रौंच को अपने बाण से मार गिराया। रोती हुई माता क्रौंच भयानक विलाप करने लगी। इस हृदय विदारक घटना को देखकर वाल्मीकि का हृदय इतना द्रवित हुआ कि उनके मुख से अचानक श्लोक फूट पड़ा। मां निशात प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथाना देख मद्धि काम मोहितम। वाल्मीकि जब अपनी ओर से रामायण की रचना पूरी कर चुके थे, तब राम द्वारा परित्यक्ता गर्भिणी सीता भटकती हुई उनके आश्रम में आ पहुंची। बेटी की तरह सीता को उन्होंने अपने आश्रम में रखा। वहां सीता ने 2 जुड़वां बेटे लव और कुश को जन्म दिया। दोनों बच्चों को वाल्मीकि ने शास्त्र के साथ ही शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं बच्चों को मुनि ने अपनी लिखी राम कथा याद कराई, जो उन्होंने सीता के आने के बाद फिर से लिखनी शुरू की थी और उसे नाम दिया था उत्तरकांड। उसी राम कथा को कुश और लव ने राम के दरबार में अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर संपूर्ण रूप से सुनाया था। लव और कुश को ज्ञान प्रदान करने वाले ऋषि वाल्मीकि ही थे। महर्षि कश्यप और अदिति के नवम पुत्र वरुण से इनका जन्म हुआ। इनकी माता चर्षणी और भाई भृगु थे। वरुण का एक नाम प्रचेत भी है, इसलिए इन्हें प्राचेतस नाम से उल्लेखित किया जाता है। उपनिषद के विवरण के अनुसार यह भी अपने भाई भृगु की भांति परम ज्ञानी थे। ऐसी मान्यता है कि जन्म के बाद उन्हें भील परिवार के लोग चुरा कर ले गए थे और उन्होंने ही उनका लालन पोषण किया था। वाल्मीकि ने रामायण में स्वयं को प्रचेता का पुत्र कहा है। भील समुदाय में वे रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे तथा परिवार के पालन हेतु लोगों को लूटा करते थे, लेकिन नारद मुनि के संपर्क में आने पर वे अध्यात्म की ओर मुड़ गए और राम का नाम जपने लगे। एक बार ध्यान में बैठे हुए वर्णपुत्र के शरीर को दीमकों ने अपना घर बनाकर डंक लिया था। साधना पूरी करके जब यह दीमकों के घर, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, ये बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण को लिखकर उसे भगवान शंकर के पास लेकर गए। वे सोच रहे थे कि मैं ही वह पहला व्यक्ति हूँ जिसने यह कार्य किया, लेकिन जब वे कैलाश पहुँचे तो उन्हें पता चला कि हनुमान जी के पहले ही रामायण लिख दी है, तो उन्हें निराशा हुई। ये जानकर हनुमान जी ने शिला पर लिखी अपनी रामायण को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पर ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से सारस पक्षी के वध पर महर्षि वाल्मीकि के मुख से श्लोक निकला था। जो बात स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें बताई थी, उसी के बाद उन्होंने रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि द्वारा रामायण में 24,000 श्लोक लिखे हैं।